नाजरीन, केस आपके सामने है, मशहूर ज़माना केस है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसको ज्वाइन किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने, उसके बाद ज़ाहिर है उसके ऊपर केस चला। इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर अपना फैसला दे दिया। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी केस चला। पेशावर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को जो है तईद की और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपनी रिजर्व सीटों के हक से महरूम हो गया। शहबाज खोसर साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। खोसर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खोसर साहब, सबसे पहले मैं बात करता हूं जो है इलेक्शन कमीशन का फैसला, जो उनका 5 मेंबर बेंच था उसमें से एक मेंबर ने इख्तिलाफ किया था, वो बुनियाद बना रहे हैं आइन के आर्टिकल 51 सब क्लास 6 की और सेक्शन 104 ऑफ इलेक्शन एक्ट। 51(6) ये कहता है कि जो नेशनल असम्बली की जो तश्कील है वो किस तरह होगी और उसके अंदर जो है सारा मामला बयान किया गया है। और 104 जो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन है वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन एक डेट तयन करेगी, उसके विद इन दैट तारीख जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक फहरिस्त जमा करवानी है, वो नहीं करवाई गई, लिहाजा इनका ये हक खत्म हो गया। अब सवाल आपसे ये है कि आज का जो फैसला है, जाहिर है अभी तो इसके ऊपर मजीद रेगुलर कार्रवाई होगी, ये 3 मेंबर बेंच ही कार्रवाई सुनेगा या फिर लार्जर बेंच बनेगा, ये तो बाद में पता चलेगा। आपने जब ये फैसला आज ये जो मुअत्तल हुआ इलेक्शन कमीशन का और पेशावर हाई कोर्ट का, आपकी नज़र में मतलब आपको क्या लगा कि ये मजीद पाकिस्तान के ये जो आइनी खासतौर पर मखसूस नशिस्तों के हवाले से बहरान है, इसमें ज्यादती होगी या कमी होगी, मामला हल होगा? ये सबसे पहले तो जी हमें देखना ये है कि क्या बहरान बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये रेलेवेंट नहीं है। क्या कानून के ऊपर सही तौर पर अमल किया गया या नहीं, दिस इज द रेलेवेंट क्वेश्चन। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है जी, ये इमरानी मुआहदा है पाकिस्तान की आवाम में और पाकिस्तान की हुकूमत को जो बेस करता है, जिस पे हुकूमत चलनी चाहिए, जो सबसे बड़ा और जिसके नीचे बकाया सारी कानून साजी होती है, जिसके नीचे इदारे अपने इख्तियारात लेते हैं, ये सबसे बड़ा कानून कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 51(6) है वो बहुत क्लियरली कहता है कि जो खवातीन की और जो माइनॉरिटीज की मखसूस नशिस्तें हैं, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से दी जाएंगी। जिस जमात ने जितनी सीटें जनरल इलेक्शन में हासिल की हैं, उनकी उसी परसेंटेज में खवातीन को भी क्योंकि और ये खवातीन को दी जाएंगी और इसी तनासुब में माइनॉरिटीज को भी दी जाएंगी। और ये खवातीन और माइनॉरिटीज को सीट्स नॉर्मल इलेक्शन में नहीं मिलती, ये नॉर्मली अवाम में जाकर इलेक्शन नहीं लड़ते। ये मखसूस नशिस्तें इनको इसलिए मिलती हैं क्योंकि खवातीन और नॉन मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन कौमी असेंबली में बढ़ाना मकसूद था, क्योंकि खवातीन के लिए जनरल इलेक्शन लड़ना मुश्किल होता है और नॉन मुस्लिम्स को भी मुस्लिम्स के साथ मुकाबला करना इसका मकसद समझ आता है। लेकिन वो जजमेंट में ये कहते हैं कि इसको 104 सेक्शन जो है 2017 एक्ट का, उसके साथ मिला के पढ़ें तो लिस्टें तो नहीं जमा करवाई थी उन्होंने। जी देखें, अब 104, यही मेरी पहली बात पे आ जाऊंगा कि सबसे बड़ा कानून हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कानून बने तो वो कानून ठीक है। अगर कोई कानून ऐसा बन जाता है जो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन या बड़े आइन के कानून के खिलाफ, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगी। इस केस में जो ये इलेक्शन एक्ट है, ये 2017 का एक्ट है, ये एक सबऑर्डिनेट पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। ये इसकी फौकियत आइन से बहुत कम है और इसमें 104 एक रूल है। 104 रूल में ये लिखा हुआ है कि फलां तारीख तक जो लिस्टें जमा करा देगा उसकी लिस्ट कंसिडर की जाएगी। इस लिस्ट में रद्दोबदल जो है नहीं कर सकेंगे आप इस डेट के बाद। अब इस रूल को बनाकर बेसिस इलेक्शन कमीशन ने जो जमात जिसने थोड़ी सीटें हासिल की उसको ज्यादा मखसूस सीटें दे दी, तो ये तो एक एनॉमली क्रिएट हो गई व्हिच डज नॉट इवन अपील टू कॉमन सेंस। लेकिन खोसा साहब, मैं आपको लेके जाऊंगा पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट के ऊपर। पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट जो है वो अपना बुनियाद बनाती है आइन का आर्टिकल 224। वो कहते हैं जिसके मुताबिक जो है कोई भी नेशनल असम्बली की सीट 120 दिन से ज्यादा खाली नहीं रखी जा सकती, लिहाजा ये सीटें फिल होनी थी
उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी को अपहोल्ड करते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन आईनी इदारा है, लिहाजा उन्होंने ये फैसला कर दिया है और उस फैसले को माना जाना चाहिए। और फिर वो जाहिर है सेक्शन 104 की भी बात करते हैं कि जी ये भी अल्ट्रा वायर्स है, ये इलेक्शन कमीशन का राइट है। तो पेशावर हाई कोर्ट चला गया आर्टिकल 224 के ऊपर। जी सर, ये 224 जो है ना, इसकी भी बड़ी माजरत के साथ और बड़ी अदब के साथ मैं अर्ज करूंगा कि इलेक्शन कमीशन का जो ये अपहोल्ड किया पेशावर हाई कोर्ट ने, गलत अपहोल्ड किया। सीटें खाली रखे जाने और सीटें गलत तरीके से बंदर बांट है भाई। अगर इन्होंने सही तरीके से सीटें भरी होती तो बिल्कुल ठीक था, 224 अप्लाई करता है, मगर क्योंकि सीटें गलत तरीके से भर दी गई इसलिए ये बिल्कुल रिट लाया करती है। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये बिल्कुल ठीक है। इसमें प्राइमेसी दी गई है, ज्यादा फौकियत दी गई है आर्टिकल 51 को कॉन्स्टिट्यूशन के ओवर द इलेक्शन लॉ। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगी और वो लॉ इट विल हैव टू गिव वे। खोसा साहब, आप हमारे साथ ही हैं। एचओई साहब, ये आपकी शुरू दिन से राय है और मेरे ख्याल में नकवी साहब और इस प्रोग्राम में हम सारे बैठे हैं, ज़्यादातर राय एक ही है हमारी। हसन अयूब यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो छुट्टियों पे गए हुए हैं, उनकी राय मुख्तलिफ थी। सो आपको लग रहा है कि सीटें इनको वापस मिल जाएंगी? और ये जो जी ली गलत गई थी, ये छीनी गई थी और उसके बाद उसको बंदर बांट की गई थी। और इलेक्शन कमीशन जो कुछ करता रहा एक यानी पूरे अरसे में, ये अब बहुत मोटा मोटा लिखा जा चुका है। उन्होंने ना फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन कराने की महसूस की ज़रूरत, हर एक कदम वो किया और बिल आखिर एक दिन बयान दे दिया कि जी वो अगर फलां पार्टियां फलां पार्टी के खिलाफ ना भी लड़ेंगी तो मैं अकेला लड़ूंगा। भाई ओए अल्लाह के वास्ते, वही ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसका एक आइन है, जिसके कवानीन है, उसमें बैठा हुआ फिर जी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है तो उसको मैं ये इजाज़त दे दूं कि वो रावी में जाके छलांग लगा दे कि तुम्हें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का अदारा है। आपको किसने राइट दिया? उनका पहले उनका निशान छीना, फिर उनकी पार्टी को यानी वो बाहर निकाला, फिर वो जीत गए। पाकिस्तान के अवाम ने तुम्हारे तमाम जो थे ना हरबे, उनको तहस नहस फेर के अपनी मर्जी के कैंडिडेट को उन्होंने, जो कभी पाकिस्तान में हुआ ही नहीं था, फिर आप वहां नहीं रुके।